दोस्तों, हनुमान मंदिर से घर लौटते समय ये गुप्त चीज साथ ले जाना मेरी गारंटी है। कभी घर पैसे का संकट नहीं आएगा। दोस्तों सावधान, अगर आप रोज मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, चोला चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी घर में धन की तंगी बनी रहती है, तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ गलती हो रही है। ये वीडियो उसी गलती को सुधारने के लिए है। आज हम एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं जो सदियों से सिर्फ संतों, साधुओं और तांत्रिकों को पता था। एक गुप्त चीज जो अगर आपने हनुमान मंदिर से लौटते वक्त अपने साथ ले आई तो मेरी गारंटी है कि आपके घर से कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होगी। ये कोई कहानी या चमत्कार नहीं, बल्कि बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताए गए अचूक उपायों में से एक है। अगर आपने इसे अपना लिया तो लक्ष्मी माता का वास आपके घर में स्थायी हो जाएगा और धन की बारिश ऐसी होगी कि संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ बताया गया टोटका आपकी किस्मत बदल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली, जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, पहले समझते हैं कि हनुमान मंदिर की शक्ति आखिर क्या है। हनुमान जी सिर्फ संकट मोचन नहीं है, बल्कि वो ऐसे देवता हैं जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से जाकर केवल चोला चढ़ाकर लौट आता है और खाली हाथ वापस आता है तो उसका आधा लाभ ही उसे प्राप्त होता है। मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करना आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ कुछ गुप्त नियमों और संकेतों को अपनाना भी उतना ही जरूरी होता है। बागेश्वर धाम सरकार बार बार इस बात को बताते हैं कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करके लौटते समय विशेष वस्तु या ऊर्जा को अपने साथ ले आता है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। मंदिर से लौटते समय कुछ चीजें होती हैं जिन्हें साथ लाना शुभ माना गया है, और इन्हीं में छुपा है धन वृद्धि का रहस्य। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गुप्त वस्तु की जो हनुमान मंदिर से घर लाते ही चमत्कार दिखाना शुरू कर देती है। यह वस्तु और कोई नहीं बल्कि मंदिर में चढ़ा हुआ सिंदूर है, जिसे हनुमान जी के शरीर से लगाया गया हो। आपको करना बस इतना है कि जब भी आप मंगलवार या शनिवार को मंदिर जाएं, तो दर्शन और पूजा के बाद हनुमान जी की मूर्ति या चित्र पर जो सिंदूर चढ़ाया गया हो, उसमें से एक चुटकी सिंदूर अपने दाहिने हाथ की अंगुली से लेकर एक साफ लाल रंग के कपड़े में बांध लें और उसे अपने पर्स, तिजोरी या पूजा स्थान पर रख दें। यह सिंदूर सिर्फ एक रंग नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो हनुमान जी के शरीर से निकली है और उसमें उनकी शक्ति समाहित होती है। ऐसा करने से न सिर्फ घर में पैसों की कमी दूर होती है, बल्कि आय के नए स्रोत भी बनने लगते हैं। कई भक्तों ने बताया है कि जब उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताए गए इस उपाय को अपनाया तो उनके जीवन में अचानक से धन लाभ शुरू हुआ और वर्षों से अटके कार्य पूर्ण हुए। दोस्तों, इस उपाय के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनका सिंदूर उन्हें चोले के रूप में अर्पित किया जाता है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन वही सिंदूर अगर सच्ची भावना से लेकर घर लाया जाए और पूजन में प्रयोग किया जाए या तिजोरी में रखा जाए, तो वो घर को दरिद्रता से बचाता है और मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। यही कारण है कि बागेश्वर धाम सरकार जैसे दिव्य स्थानों पर इस उपाय को विशेष महत्व दिया गया है। वहां आने वाले श्रद्धालु जब ये उपाय करते हैं तो कुछ ही दिनों में उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे घर का वातावरण एकदम बदल गया हो। जहां पहले अशांति और धन की कमी होती थी, वहां अब संतोष और समृद्धि दिखाई देने लगती है। यह उपाय तांत्रिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से वैदिक और धार्मिक नियमों के अनुसार सिद्ध किया गया है। दोस्तों, जब आप इस उपाय को अपनाएं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले, मंदिर से लौटते समय बिल्कुल शांत मन रखें। हनुमान जी का नाम लेते रहें और कोई नकारात्मक बात न करें। जिस कपड़े में आप सिंदूर रखें वो पवित्र और साफ हो। उसे कभी भी गंदे स्थान पर न रखें और किसी को ना दें। यह आपकी निजी ऊर्जा बन जाती है।
जो आपके घर के लिए रक्षा कवच का काम करती है। तिजोरी या अलमारी में जहां आप इसे रखें, वहां नियमित रूप से दीपक जलाएं और मंगलवार को उस स्थान की सफाई अवश्य करें। अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ उसी स्थान पर करें। आप चाहें तो इसी सिंदूर को थोड़ी सी कपूर के साथ मिलाकर जलाएं, जिससे घर की नकारात्मकता भी समाप्त होगी और धन की उन्नति का मार्ग खुलेगा। यह सब करने में मात्र कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन इसके प्रभाव वर्षों तक दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज का यह अचूक उपाय आपको कैसा लगा? अगर आपने इसे ध्यान से सुना है तो अब इसे अपनाने में देर न करें। अगली बार जब भी हनुमान मंदिर जाएं, तो दर्शन पूजन के बाद हनुमान जी का सिंदूर जरूर लेकर आएं और बताए गए तरीके से अपने घर में स्थान दें। मेरी बात गांठ बांध लीजिए, अगर आपने यह उपाय सही श्रद्धा और विधि से किया तो आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। आप खुद देखेंगे कि अचानक आपके जीवन में नए अवसर आने लगे हैं, रुके हुए काम बनने लगे हैं और घर की तिजोरी जैसे खुद ब खुद भरने लगी है।